सुबह उठते ही सोनम घर के सारे काम करके नहा धोकर ही रसोई में जाती। सासू माँ के लिए पीने के लिए गर्म पानी, ससुर के लिए काली चाय नींबू डालकर उनके बिस्तर के पास ले जाकर रख देती। फिर अपने पति सौरभ को जगाने जाती। सोनम पढ़ी लिखी समझदार तो थी ही और उतनी ही सुंदर भी थी, जिससे ससुराल वाले सभी लोगों के दिलों में अपना खास जगह बना ली थी। सोनम अब तक अपने पति सौरभ को नहीं जगाती। वह चाहे कितना ही टाइम हो जाए नहीं उठता था। सौरभ की माँ हमेशा उसे डांटती रहती थी। अपनी भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन वह अपनी माँ की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। जब तक सोनम अपने कोमल हाथों से सहलाती नहीं थी, वह बिस्तर से नहीं उठता था। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। सोनम और सौरभ की शादी को 4 साल बीत चुके थे। सौरभ की माँ को भी लगता था कि उनके घर में एक नन्हा बच्चा आए, जिसकी किलकारी से पूरा घर गूंज उठे। उसने अपनी इच्छा अपनी बहू सोनम के सामने प्रकट की। सोनम ने यह बात सौरभ को बताई। सौरभ भी अपनी पत्नी की बात मानकर डॉक्टर के पास सोनम को लेकर गया। ट्रीटमेंट कराने के बाद सोनम गर्भवती हो गई। 9 महीने पूरे होने के बाद सोनम को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। सोनम ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन सोनम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकी। बच्ची के जन्म लेने के 3 महीने बाद ही सोनम इस दुनिया से चल बसी। सबकी लाडली बहू के न रहने का दुख सभी को हुआ। सौरभ तो मानो पागल ही हो गया था। वो हमेशा सोनम का ही नाम लेता और रोता रहता। यह देखकर सौरभ की माँ ने सौरभ की दूसरी शादी करने का प्रस्ताव सौरभ के सामने रखा। सौरभ ने तो साफ मना ही कर दिया, लेकिन समय के साथ साथ सौरभ को भी समझ में आने लगा था कि अब उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब बूढ़ी माँ की भी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वह घर का सारा काम करके उसकी बेटी को भी संभाल सके। इसलिए उसने दूसरी शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। जब से सौरभ की दूसरी बीवी आई, सौरभ की बेटी रूपा को और भी दुखों का सामना करना पड़ गया। जब तक पति और सास सामने रहते, वह रूपा के साथ बहुत प्यार से बातें करती, लेकिन थोड़ा सा भी आंखें से ओझल होते ही रूपा की सौतेली माँ उस पर अत्याचार करने से कोई नहीं चुकती थी। रूपा छोटी सी उम्र में ही बहुत समझदार हो गई थी। बचपन में ही उसे घर के सारे काम करने पड़ते और उसकी सौतेली माँ तो केवल सौरभ के धन को देखकर ही उससे शादी की थी। उसे रूपा के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। रूपा धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। रूपा जब स्कूल जाती और स्कूल से आकर घर का काम में भी हाथ बटाती थी। रूपा देर रात तक पढ़ाई करती रहती थी, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी। उसके लिए भी उसकी सौतेली माँ उसे ताने दिए बिना नहीं रहती थी। रूपा का 10वां जन्मदिन आने वाला था, इसलिए सौरभ ने रूपा के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस ला कर दिया। रूपा की सौतेली माँ के लिए कुछ भी नहीं लाया। यह देख रूपा की सौतेली माँ आग बबूला हो गई। सबके सामने तो उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने सभी को घर से बाहर जाने दी और रूपा को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। उसने यह सोचकर कुंडी लगा दी कि वह यदि रूपा मर भी गई तो उसके लिए ठीक ही है, उसके रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा, वह स्वतंत्र जीवन जी सकेगी। इधर रूपा रो रो कर आवाज लगाती, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा, लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने वाला वहां नहीं था। शाम को जब सौरभ घर आया तो सबसे पहले उसने रूपा के बारे में पूछा। रूपा की सौतेली माँ ने कहा, पता नहीं, यही कहीं होगी, कहीं खेलने गई होगी और अपने कामों में लग गई। सौरभ के पास पड़ोस सभी जगह रूपा को ढूंढा, लेकिन रूपा उन्हें कहीं नहीं मिली। सभी लोग रोने लगे। घर में भी सभी जगह ढूंढा, लेकिन रूपा कहीं नहीं मिली। दूसरे दिन सौरभ ने उसे कमरे का दरवाजा खोला जहां रूपा थी, तो क्या देखा
कि वह रूपा बेहोश एक कोने में पड़ी थी और अंतिम सांसें गिन रही थी। सौरभ ने भी हार नहीं मानी। वह जल्दी से रूपा को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। रूपा की नाजुक हालत देखकर डॉक्टर भी घबरा गए। डॉक्टर ने कहा, केस बहुत सीरियस है, पहले आप इस फॉर्म में साइन करो, तभी हम ट्रीटमेंट करेंगे। सौरभ ने जल्दी से उस फॉर्म में साइन किया और डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, प्लीज डॉक्टर साहब मेरी रूपा को बचा लीजिए। डॉक्टर ने भी सौरभ का आश्वासन दिया और रूपा ठीक हो जाएगी, आप शांत रहिए। रूपा का इलाज हुआ। रूपा धीरे धीरे होश आने लगा। यह देख रूपा की सौतेली माँ देखकर घबराने लगी, कहीं रूपा उसका नाम सबके सामने न बता दे कि उसकी सौतेली माँ ने ही उसे कमरे में बंद किया था। लेकिन यह क्या सभी ने रूपा से पूछा कि वह कमरे में कैसे बंद हो गई? तो उसने कहा, मैं वहाँ चुपचाप छुपी हुई थी और माँ ने शायद मुझे देखा नहीं और बाहर से दरवाजा की कुंडी लगा दी। माँ की कोई गलती नहीं है। यह सुनकर रूपा की सौतेली माँ की आंखों में आंसू बहने लगे कि एक छोटी सी बच्ची जो छल कपट से अनजान, उसने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया और सभी के सामने शर्मिंदा होने नहीं दिया। जबकि चाहती तो रूपा सभी को सच बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब से उसकी सौतेली माँ का हृदय परिवर्तन हो गया। उस दिन से रूपा की सौतेली माँ उसके साथ बहुत ही प्यार से बातें करती और उसे अपनी ही बेटी की तरह लाड प्यार के साथ परवरिश करने लगी। उसने फिर रूपा को ही अपनी बेटी मानकर दूसरा बच्चा कभी जिद नहीं की। रूपा भी अपनी सौतेली माँ के साथ खुश रहने लगी। इस प्रकार से रूपा की अच्छाई के कारण सौरभ का परिवार एक खुशहाल परिवार का उदाहरण बनकर समाज में गौरवान्वित हुआ।